आज हम देखेंगे वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर दैट एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट वाया HTTP, द नेटवर्क प्रोटोकॉल क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट वेब कंटेंट ऑन इट्स सिक्योर वेरिएंट HTTPS. Web browser initiates communication by making a request for web page or other resources using HTTP, and server responds with content, example that resources or error message etc. तो वेब सर्वर बेसिकली क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या अंडरलाइंग हार्डवेयर है जो कि HTTP के द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजा गया है उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जो HTTP द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए जो भी रिक्वेस्ट भेजा गया है इस सिस्टम को, उसको वो जो सॉफ्टवेयर है उस आने वाले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके अनुसार जो है वेब कंटेंट इसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक सर्वर और एक क्लाइंट होता है। दिस इज सर्वर, दिस इज क्लाइंट, है ना। तो एक क्लाइंट जो है कुछ पूछा तो वो कैसे पूछेगा? विद द हेल्प ऑफ HTTPS से जो भी रिक्वेस्ट आया वो सर्वर के पास में आया, और सर्वर में जो वेब सर्वर है, जो सॉफ्टवेयर है या जो हार्डवेयर हमने यहाँ पे लगा कर रखा है, ठीक है, उस हार्डवेयर के माध्यम से जो HTTPS रिक्वेस्ट है वो इस सिस्टम तक पहुँचा और इस सिस्टम के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको समझा गया, उसको इंटरप्रेट किया गया कि हाँ यही रिक्वेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, और इसने फर्दर इसे रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा प्रोवाइड करा दिया। तो ये हमारा वेब सर्वर हो गया। ठीक है, ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या है। तो वेब ब्राउज़र इनिशिएट्स कम्युनिकेशन बाय मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज। तो वेब ब्राउज़र जो इसके अंदर होता है वो क्या करता है कि एक कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है फॉर वेब पेज। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि क्लाइंट के द्वारा वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया गया, ठीक है, और सर्वर द्वारा उसे सर्व किया गया। अगर मान लीजिए इसके पास वो डेटा नहीं है तो ये एक एरर मैसेज प्रोवाइड कराएगा। हार्डवेयर यूज टू रन अ वेब सर्वर। देखिए, एक वेब सर्वर को रन करने के लिए हार्डवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका एग्जांपल है लो एंड में अगर हम देखें तो एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं उसकी मदद से जो राउटर जो बना होता है वो भी एक वेब सर्वर का ही एक पार्ट है, वेब सर्वर का एक हार्डवेयर पार्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो वेब सर्वर है उसमें रिसोर्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो रिसोर्स सेंट फ्रॉम वेब सर्वर कैन बी प्री एग्जिस्टिंग फाइल दैट इज स्टैटिक कंटेंट, यानी कि अगर वेब सर्वर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता फाइल है तो वो स्टैटिक कंटेंट होता है, और अगर वो उसी वक्त जनरेट किया गया तो वो एक डायनेमिक कंटेंट होता है। ठीक है, तो होप आपको एक लमसम आइडिया मिला होगा वेब सर्वर के बारे में। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।